इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से, तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके रिलेशन खराब होने चाहिए। इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पे पोजीशनिंग। अगर क्रिकेटिंग स्केल्स में देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम सारे इंडियंस हैं। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन जाए। देश की गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है बांग्लादेश की, उसको यह हिदायत जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 के मैचेस बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट ना किए जाएं। एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बॉयकॉट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे। भारत हमेशा ही दुश्मनी की बात करता है और भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नफरत और तासुब की नजर कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है, हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है, यहाँ कोई किसी को तंग नहीं करता। ये अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है, पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जय शाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। ये जो इस वक्त इंडिया में जो गवर्नमेंट है, ये स्पोर्ट्स को तो देख ही नहीं रही है ना, वो तो सियासत ही कर रही है। इन्हें ये नहीं पता इसकी वजह से आईसीसी पर कितना प्रेशर पड़ेगा। आईसीसी क्या मतलब जय शाह पे, जय शाह अब परेशान होगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा। आप भारत हमेशा ही दुश्मनी की बात करता है और भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नफरत और तासुब की नजर कर दिया है। भारत में जो भी फैसले हो रहे हैं, क्या भारत में फैसले कानून नहीं बल्कि हुजूम के दबाव पर हो रहे हैं? तो हाफिज साहब, आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। और यही हुजूम रियासती इदारों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर है कि ऐसा ही है ना? यकीनन ऐसा है कि ये जो अभी हुआ है मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला, उन लोगों की जुबानें सुने और उनकी वीडियोस आपके सामने हैं, इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो तो बाकायदा तौर पर एक खास मनसूबाबंदी के तहत ये एक मुहिम चलाते हैं जिसके जरिए जो उनके नापसंदीदा, और नापसंदीदा उनके कौन है? नापसंदीदा उनके पाकिस्तानी है, नापसंदीदा उनके बांग्लादेश के लोग अब बन गए हैं। और जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब जिक्र फरमा रहे थे ये मार्का हक का, तो पाकिस्तान की अफवाज ने बिलखुसूस गुज़िश्ता 10-15 बरस में हजारों कीमती जानों का नुकसान हमने उठाया है। पता नहीं कितने डॉलर्स का हमने, अरबों डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है मुआशी लिहाज से, और हमारी पूरी एक नस्ल इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे यही सोच है पाकिस्तान को तनहा करने की। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है, पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जय शाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। आप में करेज होनी चाहिए लोगों को बताने की, और आपका तारीख का मुताला होना चाहिए। आपको लोगों को सच और दुरुस्त बात बतानी है कि असल बीमारी कहां से है। जब बीमारी ही आपका डॉक्टर बना, आपका डॉक्टर लगे कि ये डॉक्टर है, तो आप कैसे ठीक होंगे? तो इस वक्त जो जिसका आपने जिक्र किया है वो असल बीमारी जय शाह है, जो आईसीसी का सरबराह है, और उस बीमारी को जो वहां पर फीड करता है वो नरेंद्र मोदी है। और उस नरेंद्र मोदी दुरुस्त फरमाया, उसको फीड करने वाला नरेंद्र मोदी है। खैर, उसको तो बड़े नामों से भी पहचाना जाता है, गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की, ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए में उसको लिया था, ठीक है, उसको अब जो ऑनर है शाहरुख खान, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई इसको आप रिलीज करो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात हैं, आपस में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इन्होंने बोला केकेआर के ओनर को कि भाई इसको लो, और उसके बाद वो शाहरुख खान के पीछे भी लग गए। जो मैं न्यूज वगैरह देख रहा हूं उसके पीछे लग गए, जी तुमने ये कैसे रखा, तुम ये हो, तुम वो हो। ये घटिया लोग, इनके मुल्क में जो लोग रहते हैं,
ठीक है, वो उनके पीछे भी लग जाते हैं। हमने कितनी दफा देखा हमने, शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में उसने कितनी दफा बोला कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, उससे ज्यादा मैं जवाब और नहीं दे सकता। क्योंकि जाहिर पता है, शाहरुख हो और सलमान हो या आमिर हो या और लोग हो, इनको ये समझते, ये बार बार इनके पीछे लगे रहते हैं, बिला वजह पीछे लगे रहते हैं। भाई जी आप लगता है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। अभी आप देख लो क्रिसमस में क्या हुआ, जो इंडिया में किया गया, ठीक है, क्रिसमस में जो इंडिया में किया गया, ये आपके सबके सामने है। भाई अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है, हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता है, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है, यहां कोई किसी को तंग नहीं करता। इस वक्त आईसीसी की चेयरमैन भारत और बांग्लादेश के बीच अभी बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। उसी को देखते हुए बांग्लादेश ने इंडिया आने से मना कर दिया है T20 वर्ल्ड कप में कि हम इंडिया नहीं आएंगे, हमें कोई और वेन्यू दीजिए मैच खेलने के लिए। तो BCCI ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि हम आपको कोई और दूसरा वेन्यू नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी की पुख्ता मजबूती से आपकी रक्षा करेगी और हम आपको कोई दूसरा वेन्यू नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई लफड़ा नहीं है। अगर आपको मैच नहीं खेलना तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाइए और हम आपको मतलब दूसरा वेन्यू नहीं देंगे। आपको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा अपने सभी मैच, और जितने भी मैच होंगे आपको इंडिया की सरजमी पर ही खेलने होंगे। वहीं तनवीर अहमद का कहना है कि BCCI के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वह बहुत ज़्यादा उछलता है, वह सभी अपने सभी काम वह पैसे से करवा लेता है, लेकिन यह वर्ल्ड कप है और इसमें उसकी धांधली नहीं चलने देंगे। हम ICC के पास जाएंगे, ICC के सेक्रेटरी के पास जाएंगे और उनसे मुलाकात करके इंडिया के बारे में ये जो स्थिति चल रही है बताएंगे कि पॉलिटिक्स में और गेम अलग अलग होता है, इनको दोनों को इकट्ठा नहीं चलाया जा सकता। और वहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ दिन के बाद IPL बंद होने वाला है और ये जितने भी प्लेयर हैं वो हमारे यहाँ PSL खेलने आएंगे। हम